हजरात, अब या तो थोड़ी देर अगर आप सेटल डाउन हो जाएं तो गुफ्तगू जिसको सुनने आए हैं आप उनसे अगर उनको तवज्जो करें तो हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। सर, आपका इंतज़ार वाइस चांसलर साहब यहाँ खुद कर रहे हैं। और राजू भाई कैसे तशरीफ़ लाए हैं बस ये बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो किस किस तरह से आपके दरमियान चल के पहुँचे हैं और आप लोग ज़रा सा अगर खामोशी के साथ सुन लेंगे। इनको अभी इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ये सीधा कतर से आ रहे हैं, इनकी फ़्लाइट छूट गई थी, फिर दूसरी फ़्लाइट लेकर आपके दरमियान आए हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई। ये कह रहे हैं मुझे बीमार ना बताएं। देखिए, एक जिंदा दिली इसको कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं राजू श्रीवास्तव जी का ताल्लुक कानपुर से है और आपने देखा होगा कि 3,000 से ज़्यादा, शायद मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि इवेंट में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, भागीदारी कर चुके हैं। लेकिन अपने आप को ज़मीन से जोड़ करके जो देखते हैं लोग, वो हास्य शिखर तक जाते हैं क्योंकि वो काव्य मर्म उनके अंदर होता है। क्यों? क्योंकि राजू श्रीवास्तव साहब के फादर, इनके पिताजी, इनके अब्बू कवि थे, वो एक लेखक थे और उससे इन्होंने अपनी ज़मीन से, अपने गांव से, अपने कस्बे से, अपने शहर से जो एक दूरी तय की, जो एक सफ़र तय किया, आज उससे देखिए कि उसके शिखर पर हैं कि आप सबके दरमियान हैं। और उनकी ये देखिए कि सिर्फ हमने गुजारिश की कि हमें जामिया हमदर्द में जो है एक ये प्रोग्राम होना है सर, और आप तशरीफ़ लाइए। हमारे दोस्त यहाँ हैं राना सिंह साहब, उन्होंने भी हमारी तरफ से गुजारिश की और ये बग़ैर किसी इसके कि तबीयत कैसी है, फ़्लाइट का क्या हाल है, लेकिन बिल्कुल ये लगातार सफ़र में है पिछले 10-15 दिनों से, और आप यकीन जानें कि यहीं के बाद फिर कतर जाएंगे। तो आप अपने मेहमान का स्वागत करें। और राजू भाई, मैं सिर्फ आप तक पहुंचूंगा। पहले अव्वल तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो इवेंट इतने 3,000 से ज़्यादा हुए आपके, इसमें कई फैंस आपसे टकराए होंगे, उनके अजीब अजीब तरह के लोग हैं, ज़रा सा उस पर रोशनी डालें कि कैसे कैसे लोग मिले। सबसे पहले नमस्कार, आदाब। मेरे साथ दिन भर लोग, कोई मुझे सीरियस नहीं लेता और हर वक्त अगर कहीं भी मिलते हैं और मैं चुपचाप खड़ा हूँ और तो वो कह देते हैं क्या बीमार हो क्या, क्योंकि तब वो थोड़ी देर रियलाइज़ करके बोलते ओ मैंने आपको कभी चुपचाप खड़ा देखा नहीं। तो वही एक इमेज लेके कई बार चल रहे होते हैं टीवी की, जो मैं दूसरे फैंस का बता रहा हूँ। और कई बार इतनी लंबी तारीफ हो जाती है कि लास्ट में मैं सुनने से ये डरता रहता हूँ लास्ट में ये नहीं कह दें अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो मैं बता रहा था कि कोई मुझे सीरियस नहीं लेता से, जैसे अभी कार से उतरा तो वो कहाँ गए, अपने शुक्ला सर हैं, वो आके मुझे कहते हैं अरे आपको तो टीवी बहुत देखा है, जिंदा आज पहली बार देखा है। हमने कहा भाई आप इसको लाइव कह दें थोड़ा सा उसको दुरुस्त कर लें। तो ये 3,000 से ज़्यादा जो लाइव शो का जो सिलसिला रहा, इसमें बहुत सारे मज़ेदार किस्से भी आए, बहुत अच्छे अच्छे फैंस मिले, बहुत विशेष देने वाले, समझाने वाले, प्यार करने वाले, और कुछ आड़े टेढ़े। अब बताइए, एयरपोर्ट पे फ़ोटो खिंचाते खिंचाते ये लोग फॉलो करने चले आते हैं वॉशरूम में। अब वॉशरूम में बंदा अब ऐसे खड़ा है, ठीक है, ऐसे खड़ा है और वो बगल में आके ऐसे, तो अब उस समय हालत क्या होगी, हम भाग भी नहीं सकते। तो मैं सर हेलो 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 भैया आ रहे, थोड़ा वेट कर लो यार, बाहर वेट कर लो, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा भाई, 2 मिनट रुक जाओ। उसका जवाब सुनिए, ये युगांडा के राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं यहाँ।
अब उससे एक बार में दे ही दो और या चले ही जाओ। थैंक यू थैंक यू। और उसका जवाब बड़ा मज़ेदार। वो मैं कह रहा हूँ अरे रुक जाओ बाहर थोड़ा वेट कर लो, वेट कर लो। तो क्या कह रहा है? नहीं नहीं आप कर लो, आप करो। ये एक कमाल था। और एक फैंस की हरकत मैं नहीं भूलता कि इलाहाबाद में शो था, अब तो प्रयागराज है शायद, इलाहाबाद में शो था। इलाहाबाद में हैं? अरे चुप बैठो। तो इलाहाराज में शो था, तो सबको ले लिया मैंने साथ में। तो शो शुरू होने के पहले बैक स्टेज बैठे हुए थे, तो वहाँ 2-3 पुलिस वाले सब लगा रखे थे ताकि कोई आके उंगली ना करे। तो हैं? ज़्यादा समझ रहे हो? तो बैठे हुए थे, तो दूर कोई एक लड़का, अबे गुरु पहचाने, अबे श्रीवास्तव गुरु पहचाने। ने 3-4 बार इग्नोर किया। बाद में वो इंस्पेक्टर बोला कि साहब वो जंगला भान जाएगा, तो उसको आप मिल लो। हमने कैसे बुलाओ आओ इधर। पहचाने गुरु, पहचाने कि नहीं पहचाने? तो हमने कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना। तो कह रहा अरे 2 साल पहले यहीं पे आपका शो हुआ था, 2 साल पहले। तो हमने कहा हाँ हुआ था। तो जैकेट चोरी हो गई थी आपकी। तो हमने कहा वो तुमने चुराई थी? अरे यार काहे को नहीं चुराएंगे यार, इतना हंसाया गुरु तुमने, गुरु जिंदगी में इतना मजा आ गया। साले हम सोचते थे कि यार ये राजू श्रीवास्तव का कोई सोवेनियर नहीं हमारे पास, बस वहीं से मार दिया। बड़ा अच्छे मज़ेदार तजुर्बात रहे। और अभी आजकल तो जैसे बहुत ऑर्गेनाइज हो गया है ये इवेंट्स और शो की दुनिया। मेल आएगा, वो आएगा, जवाब जाएगा, सेक्रेटरी जवाब देगा, टर्म्स कंडीशन आएंगी, दस्तखत होंगे, ये वो बड़ा सिस्टमेटिक। पहले तो जिसने काम दे दिया उसकी मेहरबानी, फ़ोन आ गया ना करने का सवाल ही नहीं। तो वो भी ये नहीं पूछता है डेट खाली है कि नहीं, उस टाइम पे सीधा ही बोलते हैं 17 तारीख 17 नवंबर जू ऑडिटोरियम, ओके। मैं कहता हूँ ओके। कौन हो क्या दोगे मतलब नहीं, क्योंकि काम करना है, घुसना है। तो इसी तरह से एक शो बुक हो गया, मुझे याद है शुरुआती दौर में। तो पहुंच गए वहाँ, जैसे हम टैक्सी से उतरे तो एक अरे श्रीवास्तव आ गए हो। अरे थे तो हंसाओ, हंसाने का काम करो, थे तो हंसाने वाले आदमी है वो, हंसाने को ना काम। हाँ अरे वही है, अरे बैठे अरे तो कमाल हो गया भैया। कमाल हो गया यार, कमाल हो गया करके मेरा हाथ पकड़ के सामने ऑडिटोरियम में ले गया। ले भाई देखो किसको ले रहे हो, वो देखो किसको लेके आ गया, वो देखो हंसा। तो माइक लाओ यार, ऐसे आदमी नहीं, जब हंसाने वाले आदमी को माइक देना चाहिए यार। और माइक लाओ यार, माइक लाइट है। हेलो भाई, हाँ जी लो आया, नमस्कार, ये वो आदाब दोस्तों, ये मैंने शुरू किया। मोहब्बत का सफ़र लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़ें, बाद में रिक्शा कर लेंगे। अब ये आइटम सुनाया, परफॉर्म किया, शुक्रिया करके, थैंक यू करके जब बाहर निकला तो एक आदमी ढूंढ रहा है मुझे। ये आने का टाइम है, ये आने का टाइम है, अभी से अमिताभ बच्चन बन गए। देखो यार राजू, अगर काम करना है ये बम्बई है, यहाँ टाइम पे आओ, टाइम पे करो। और तुम्हारे पार्टी कितना भड़क रही है और तुम अब चले आ रहे हो। हमने आपका मतलब, मैं तो प्रोग्राम अभी किया, कहाँ कर दिया? हमने कहा वो सामने ऑडिटोरियम। नहीं अपना तो ऊपर 2nd फ्लोर पे। तो बाद में पता चला कहीं और करके आ गए। तब वो आदमी मुझे याद आया, हाँ कह तो रहा था, तो हंसा होने तो हंसा, माइक ले।
ऐसे बहुत सारे। राजू भाई, ये गजोधर से आपकी दोस्ती कब हुई? ये गजोदर में एक्चुअली मेरे ननिहाल में, मैं हूँ तो कानपुर का, तो कानपुर शहर में हम रहते थे, अब तो बॉम्बे में शिफ्ट है। तो लेकिन साल के जो पढ़ाई के बाद जो 2 महीने की छुट्टी मिलती है स्कूल की, वो 2 महीना ननिहाल में हम गुजरते थे, इधर रायबरेली और उन्नाव के बीच में। हाँ, बीघापुर एक जगह, तो वहाँ जाते। तो वहाँ एक नाई था, गजोधर नाम का नाई, हेयर कटिंग के लिए। तो हम लोग छोटे छोटे होते थे, तो हमें याद है वो ऐसा आता था जैसे उस तरह ब्लेड लिया और इधर से लगाया। तो हमने कहा अरे बदल लो, लग रहा है जितनी देर में बदलेंगे उतने में तो हो ही जाएगा। तो इस टाइप का आदमी था। तो वो गांव के लोग एकदम फुर्सत से आता था। मुझे बहुत वो अंकल याद रह गए। जब मैं बड़ा हुआ तो वो नाम मेरे जहन में बैठा हुआ था। तो वो इतने मज़ेदार थे, हम छोटे छोटे थे, सब लाइन से बैठ गए, सबके पानी लगा के गीला कर दिया। गीला किया तो देखा कहाँ है ही नहीं, वो आम तोड़ने चले गए। वहाँ से आए तो कुएं में नहा रहे हैं, हम लोग लाइन से बैठे। तो कटियो कि हम लोग जाई, कटियो कि हम लोग जाई। फिर उनका बहुत दिल किया तो एक आध के थोड़ा आधा काट लिया, अभी थोड़ी देर खाना खाने चले गए, फिर बाद में कर दिया, नहीं तो बोले कल काटेंगे बाकी का। तो इस टाइप के मज़ेदार कैरेक्टर थे, वो याद रह गए। फिर मैंने उन्हीं का नाम, अच्छा कुछ सोच के नहीं ये तय किया जाता है कि ये हिट होगा या क्या होगा। आप कोई भी लतीफ़ा सुनाएंगे, वैसे लतीफ़ा बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं व्हाट इज़ लतीफ़ा, मैं हमेशा कहता हूँ कुछ नहीं, वो लतीफ़ की औरत है। तो आप कोई भी लतीफ़ा सुनाएं, कोई किस्सा सुनाएं, तो चाहिए ना कि एक आदमी जा रहा था, एक सरदार जी जा रहे थे, या एक पठान साहब जा रहे थे, तो ऐसे चाहिए। तो मैंने कहा गजोधर जा रहे थे, ऐसे बोल दिया, वो प्रसंग हिट हो गया। और वहाँ से मुझे देख के लोग गजोधर गजोधर चिल्लाने लगे। सिग्नल पे गाड़ी खड़ी होती है, जरा शीशा, अरे गजोधर, हमने कहा आजकल हैं पैसे मेरे पास। वो शुरुआत की बात है। के बारे में बताया ना और अपने। जी, तो मैं जैसे बहुत बार जब किसी ने लिखा मेरे बारे में, ये अपने मीडिया के लोगों ने, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये मेरा स्टाइल है। उन्होंने लिखा कि राजू श्रीवास्तव इज़ नोन फॉर ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी एंड नॉन लिविंग चीज़ों से बातचीत मैंने शुरू की, नॉन लिविंग चीज़ों से बात करके हंसाने का। तो हमें नहीं मालूम कि ये मेरे से स्टार्ट हुआ, तो हम तो ऐसे ही करते थे। हाँ बेटा हटते रहो, पीछे वाले भी देखें। हाँ हाँ, ऐसे खड़ा तो पीछे वाले क्या तो बैक देख रहे हैं क्या? ये नॉन लिविंग चीज़ों का हंसाने का मुझे कैसे आया, जब मैं मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, तो हम एक रूम में हम लोग रहते थे। मेरे रूम पार्टनर सुखविंदर भी रहे, और ये विनोद राठौर, जॉनी लीवर। वहाँ जब था तो कुछ नहीं होता था, तो मैं अपने फ्रिज से बात कर लेता था। अकेले घर पे हूँ, वो दोनों बाहर हैं, फ्रिज से बात कर लिया। फ्रिज के पास आया, हमने कहा थैंक यू यार, बहुत दिन से तुम ठंडा कर रहे हो सब, बस ऐसे ही ठंडे रखना, बीच में ख़राब नहीं होना, रिपेयर का लफड़ा नहीं कराना। वैसे यार तुम्हें भी मज़ा तो आता होगा, ठंडे में रहते हो। हाँ। तो फिर हमने, अब इतना तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा फ्रिज क्या जवाब देगा? फ्रिज कहेगा हाँ राजू भाई साहब, एक्चुअली आपको पूरा पता नहीं है, आप ज़्यादातर सामने ही से आते हो, कभी पीछे भी आओ। एक दो बार तो ऐसा हुआ, मैंने नॉन लिविंग चीज़ों के बता रहा हूँ, नहाने गया, बाथरूम गया, मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से जम्स मेरे अंदर आए और कैसे ये डेवलप हुआ सारा मामला। बाथरूम गया नहाने, तो जॉनी लीवर मेरे, हाँ बैठ जाओ, उनकी खोपड़ी पे क्या बैठ रहे हो?
ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, ये गोबर सूंघ के बता देता है गाय की उम्र क्या है। सो नॉन लिविंग का मुझे पता है यार, इधर बहुत सारे दोस्त नहीं देख पा रहे होंगे, है ना? कैसे करें? हैं? खड़े हो गए? हाँ। मैं इस वो 3000 इवेंट्स वाला वो है ना अनुभव, तजुर्बा, तो मैं समझ गया यार ये लोग देख कैसे रहे होंगे, नहीं देख पा रहे। ये पोज ले लो, ये वाला। जॉनी लीवर आए हुए थे घर पे, तो मैं बाथ लेने जा रहा था, बाथरूम जा रहा था, अचानक गया और अचानक ऐसे सूझा, अचानक गया और बाथरूम से वापस आ गया और कपड़े पहनने लगा। तो जॉनी बोले क्या हुआ? हमने वो देख रहे हो, मैं नहीं नहाऊंगा। अरे देख रहे हो तो कौन? हमने कहा बल्ब। तो उसको इतनी हंसी आई, वो गया उसने जला के देखा। जब बल्ब जलाओ तो जरूर ऐसा लगता है कि आपको देख रहा है। उसने जलाया तो बल्ब यूं। तो नॉन लिविंग चीज़ों में जान डालने का इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, मैं मुंबई में तो मैं लोकल ट्रेन में बहुत चला हूँ, खूब यहाँ से वहाँ, और वो जो लोकल ट्रेन का जो अंदाज, हॉर्न आएगा, पोंग धपड़ धुपड़ धुपड़ धपड़ धपड़ धुपड़ 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 ढंग 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 पंग 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 दुंग दुंग दुंग, उधर से दूसरी निकले, और अच्छा मेट्रो में मैं अभी तक बैठा नहीं। हाँ, जब तक दिल्ली, कौन, जब नहीं निर्जीव ये भी, जब मेट्रो में बैठने की, जब दिल्ली मेट्रो आई तब तक नौबत नहीं आई मुझे बैठने की, तब तक गजोदर फेमस हो गया था। लेकिन मुझे था कि देखूं तो सही, जो इतनी खूबसूरत सी यूं जाती रहती हैं। पहली सुबह की जो पहली मेट्रो स्टार्ट होती है, उसको देखो, इतनी खूबसूरत सी नहाई धोई एकदम यूं आके खड़ी हो जाएंगी। इतनी मासूम सी हो जाती। तो बैठा नहीं हमें अभी। हाँ, तो बता रहा था तो मैं परसों मैंने शो किया, दुबई शो किया, तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा मेट्रो में घूम लेते हैं, क्या सब ठीक है? ऐसा लग रहा माल पकड़ा गया। तो दुबई की मेट्रो में गया। अब मुझे तो मुंबई का लोकल ही याद था, जिसमें खूब पटरी की आवाज़ धपड़ धपड़ आती थी। तो मैं वहाँ खड़ा था, सिटी सेंटर एक स्टेशन है दुबई में, सिटी सेंटर, तो उसके प्लेटफॉर्म पे हम खड़े थे। तो एक दोस्त से हम बात कर रहे थे, हमने कहा मेट्रो आई नहीं, कितनी देर में आएगी? तो बोला आ तो गई। हमने कहा, तो बोलता अभी आवाज़ आई थी ना, हमने बस इतने में आ गई, बस इतना हुआ खड़ी। मैं जैसे पलट के देखा तो यूं खड़ी है। अरे कमाल है। मैंने से कहा तुम आई कब? अच्छा, फिर मेट्रो में अंदर आया। ये सिर्फ 36 घंटे पहले का किस्सा बता रहा हूँ। जब मेट्रो के अंदर आया तो आवाज आई, मरहबा इलहलाक़ैनी उलहबा हमजा हमीना हमजा हमीना कम से इलहलाक़ैनी उलहला अरशदुला इलहलाक़। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा ये क्या बोला? तो बोला नेक्स्ट स्टेशन अलबुर्ज है। ये बोले नेक्स्ट स्टेशन अलबुर्ज है।
हमने उसके लिए इतना लंबा बोला। फिर मेट्रो चल पड़ी। हमसे उला कहीं नहीं, अरशदुल्ला रसगुल्ला इला बागोनी القيمة متول القيمة ما الكمين كمينتول الهلا الها إلى بلها القيني والهلا أخروت كاجوم. तो हमने अच्छा, उनका शायद कोई लास्ट स्टेशन है, जैसे यहाँ फरीदाबाद, तो बोल रहे हैं हमने अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि पागल उतरा नहीं, रशीदिया आ गया। रशीदिया उनका लास्ट है। क्या वो चाचा अंबेडकर की तरह से करें, आपका पोज अंबेडकर की तरह था सर। मैसेज मिला? चलो अच्छा, कुछ कह रहे हैं बताइए, मैं माइक से कह दूं। चुपे। वैसे मुझे आने में थोड़ी लेट इसलिए हुई, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ चीज़ें, इनकी बातें सुनो पहले। हाँ तुम चुप रहो, तुम्हारी नहीं है वो अलग है, तुम्हारी वाली अलग है। अभी ये मुझे लगता है कई बार कि हम कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करते। शायद ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे आप भी गुजरते होंगे, लेकिन चूंकि आपका ना सब्जेक्ट है ना फील्ड है, आपने देखा आगे बढ़ गए। हम ऐसी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। अब कितनी बार सबने नैनो कार हज़ारों बार देखी, नैनो कार, बैठे भी हैं, कुछ लोग पास है भी। अब मैंने उसको नैनो को अपनी नज़र से देखा। हमने कहा नैनो को देखिए, जब एक्सप्रेस वे वगैरह जाती है तो एकदम किनारे ही हूँ। मैं हूँ खुश रंग हीना, प्यारी खुश रंग हीना, एकदम हल्की सी किनारे जा रही होती। बड़ी हल्की कार लेके आए हैं टाटा वाले। अब मेरी नज़र देखिए, उसमें कहाँ ह्यूमर है। आप देखें कार, उसमें ह्यूमर कहाँ है? उसमें भी ह्यूमर हो सकता है। नैनो जा रही है धीरे धीरे, बगल से बाजू से तेज ट्रक निकला, ओवरटेक करता हो हैवी, ज़ूम, तो नैनो उसके पीछे से मिलिट्री का 40 टायर वाला ट्राम निकला, तो नैनो तो जाओ ना। लेकिन मैंने दिल्ली में जब ट्रैफिक में मैं भी फंसता हूं, जब ये क्या कंगारू की तरह घूम रहे हैं, पता करो उसके यहाँ थैली होगी। अच्छा, अगर किसी कैंगरू का बच्चा अगर चोरी हो गया हो तो पुलिस स्टेशन में क्या रिपोर्ट लिखाएगी? मेरी किसी ने पॉकेट मारी, मेरी किसी ने पॉकेट। तो हाँ, नैनो का कार का बता दिया। जब मैं गाड़ियों में फंसा ट्रैफिक तो बॉम्बे में भी बहुत है, यहाँ भी बहुत है। गाड़ी में फंसे हुए, एक इंच कार बढ़ रही है, बम्पर से बम्पर देख रहे हैं। इतने जितने लोग आपस में बैठे हुए, सब एक दूसरे को मनी मन, पता नहीं आपस में क्यों गाली बकने लगते हैं। वो कोई मेहमान है, कोई बोले मेरा क्या लेना देना है, मैंने थोड़ी ट्रैफिक जाम। आपस में इतना गुस्सा हो जाता है, उसको लगता है इसकी वजह से ट्रैफिक है, उसको लगता है इसकी वजह से, ज़बरदस्ती, क्योंकि कहीं तो गुस्सा निकालना है। उसमें मैंने नैनो वालों को देखा है। नैनो सबसे इजी, लाख रुपए की आती। ट्रैफिक जाम हुआ, परिवार बाहर निकला, मम्मी पापा ने नैनो को सर पे लिया, ऐसे निकले।
फुटपाथ पे रख के निकल गए। इधर BMW वाले देखते रह गए। BMW वाले अचानक बोले, इसकी माँ की, हमसे जो अच्छा यही है। तो मैं बता रहा था थोड़ी देर क्यों हुई, हर चीज देर क्यों हुई। माफी मांगने से अच्छा हंसा दें। अरे आइए, अरे आने दे उनको, सबको आने दे रहा, उन्हीं को नहीं आने दे। एक तो ये कहीं आते नहीं, वैसे ही यहां आ गए, वो कितनी बड़ी बात है। हाँ, नॉर्मली नहीं आते, ये आ जाए तो बड़ी बात है। क्या बात है। ये बीच बीच में विज्ञापन जाते रहेंगे। शो चल रहा है तो ऐड तो जाएंगे ना नीचे। शो चल रहा है, नीचे जी जा रहे हैं। क्या हुआ, विज्ञापन जा रहे हैं। तो लेट इसलिए हुआ, जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकला अंदर सिटी की तरफ, वहां बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है नगर निगम वालों में, नगर निगम आपका स्वागत करता है। मैं 1.5 घंटे खड़ा हो गया। मैंने किसी को भेजेंगे, एक आदमी नहीं आया भाई साहब। जब लिखा है तो आदमी तो खड़े कर रखो। एक अच्छा लखनऊ और उस तरफ लिख देंगे, बड़े आराम से लिख देते हैं, सोचते नहीं इसका मीनिंग और कुछ भी हो सकता है। लिख देंगे, कृपया बाएं हाथ से चलें। किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने ट्राई किया, मेरी कोहनी छिल गई, क्योंकि कोई लिखता है तो मैं ट्राई करता हूं। मेरा ऐसा है कि उसको भाई नजराना पेश होना चाहिए उसको। और एक तो कमाल लिखा होता है, पटना में लिखा हुआ बाहर, सच्चे देशभक्त बनिए। हमने कहा सच्चे देशभक्त सिर्फ बनिए, सिंधी नहीं, यादव नहीं, मोमेडन नहीं, सिख नहीं, सच्चे देशभक्त सिर्फ बनिए। बोले वो भाई सही लिखा है यार, तू ध्यान क्यों दे रहा है, तेरे को नहीं पसंद है तो पेशाब कर। हमने कहा गलत चीज लिखी ना, सबके लिए लिखे हैं बराबर, एक कम्युनिटी के लोग क्यों बोल रहे हैं। और लेकिन बनिए लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं बनिए, बहुत प्यारे प्यारे लोग होते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर, कभी ये लोग मारपीट नहीं करते नॉर्मली। तभी आप देखो जल्दी कोई बनिए आपको आर्मी में नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, आज तक आपने सुना कभी? हैं? हाँ बनिया। अगर ये हो तो कैसा हो, पता चला मोदी जी सलामी लेने के लिए खड़े हैं और बनिया रेजिमेंट आ रही पीछे से, सब 250 के लोग चले आ रहे हैं। सब चले आ रहे हैं और आधे रास्ते आएंगे, आधे रास्ते बाद में इस साल मोदी जी बहुत दूर खड़ा हो गया। जी अभिनंदन, वो जैन थे, जैन है, ही इज जैन। वही कह रहा हूं कि लिखते ही गलत है। सच्चे देशभक्त तो सभी होते हैं, है ना, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। तुम रोज हंसती हो, आज हंस रही हो, रोज शाम को इसी टाइम पे। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। लेकिन मेरा मानना है कि इंतजाम सब ठीक है, ये इंतजाम में लगा हुआ है, सब बढ़िया चल रहा है इंतजाम। तो तुम बैठो, कहीं बैठ जाओ,
सच्ची इंतजाम सब सही है, सबका टेंशन ले रहा है। मैं इधर बोल रहा हूँ, मेरा ध्यान टोपी पे जा रहा है बार बार। लेकिन मेरा मानना है कि कॉमेडी से दुनिया नहीं चलती। कॉमेडी थोड़ी देर के लिए ठीक है, हास्य जिंदगी में सीरियसनेस भी चाहिए, संजीदगी भी चाहिए, गंभीरता चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, करोगे प्यार अगर सीता से तो राम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर राधे से तो घनश्याम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर जबरदस्ती तो कसम से आशाराम हो जाओगे। थैंक यू यार। अभी कौन सा? हाँ आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। तो मैं आज अपने वो आइटम मतलब समझ गए, आइटम वो आइटम नहीं, कॉमेडी आइटम। आज जो मैं कॉमेडी आइटम आपको अपने वो वाले नहीं बता रहा हूँ जिससे मैं जाना जाता हूँ, क्योंकि वो सबके मोबाइल में भरे हुए हैं। तो आज मैं वो बता रहा था अपने तजुर्बात, अपने एक्सपीरियंस बता रहा था कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेजेस आई और कैसे इस आर्ट को पहचाना गया। ये स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में थी नहीं। हम लोग विदेशों में जाते थे, वहाँ देखते थे जगह जगह स्टैंड अप शो हो रहे हैं। हमने कहा ऐसा कब होगा। यहाँ स्टैंड अप वाले, आप किसी गज़ल वाले, आज से 15 साल पहले गज़ल वाले का नाम पूछिए 50 बता देंगे, सिंगर्स का नाम पूछिए 50 बता देंगे, हीरो 50 सैकड़ों हीरोइनें सब बता देंगे। किसी से पूछिए 15 साल पहले एक भी स्टैंड अप कॉमेडियन का नाम बताओ तो नहीं मालूम। अब पूरा नहीं सुन रहे हैं। मैंने क्या किया, 15 साल पहले आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन का नाम नहीं बता सकते थे इंडिया में। हाँ, अब चले गए विदेश। और वो उमर शरीफ नॉट ए स्टैंड अप कॉमेडियन, वो ड्रामा आर्टिस्ट है, इज ए एक्टर। उनके प्लेज आते हैं बकरा किश्तों में, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। वो इज़ नॉट स्टैंड अप आर्टिस्ट। तो हाँ, बार बार बोल रहा हूँ इंडिया, बीच में यार ये उंगली जो पूछ रहे थे कैसे होती है। मैंने बार बार कहा इंडिया में। अब तुम पाकिस्तान को इंडिया में शामिल करना तुमने शुरू कर दिया। तो जो तजुर्बात कमाल होते हैं। अब ये मोबाइल और व्हाट्सअप ये सब आया है, इससे फ़ायदा भी हुआ और कहाँ इसका लफड़ा हो रहा है। अभी जयपुर में शो था हमारा, जयपुर में एक इवेंट के लिए गया तो गाड़ी नंबर वो सब आ गई थी। जैसे बाहर निकला तो एक बंदा कार लेके खड़ा हुआ और मैंने देखा गाड़ी नंबर वही, लेकिन वो ईयरफोन लगाए हुए म्यूज़िक सुन रहा है और बैठा हुआ है। उसने दरवाज़ा भी नहीं खोला, बाहर भी नहीं निकला, हेलो कुछ नहीं। मैंने भी पीछे हाँ नहीं करने दो, सब लोग सबको सुनाओ ये बात। कुछ कमाल है यार। पक्का अपने काम में पक्का है, दैट्स गुड, वेरी गुड। हाँ, तो वो कोई लेने नहीं आया, कुछ नहीं, तो गाड़ी नंबर देखा, हम बैठ गए पीछे, सूटकेस रखा, बैठ गए और गाड़ी जा रही, उसने भी हमें नहीं देखा। उसने दम से आवाज़ सुनी, सोचा आ गया गेस्ट, बैठ गया, चलाना शुरू किया। जब 3-4 किलोमीटर निकल गया यूँ चलाते, अब उसने मिरर में देखा, अरे भाई साहब इधर गए उधर आप अटके गए, आप कैसे आ गए। कितनी अजीब बात है, हम लोगों से बोलते हैं आप कैसे आ गए, जैसे आदमी नहीं है। रेलवे उस पे पूछ लेते हैं एयरपोर्ट पे, आप यहाँ। हमने कहा क्या अभी एयरपोर्ट आने के लिए और मेहनत करें, एयरपोर्ट जैसे सब आते हैं वैसे हम आ गए, आप यहाँ भाई साहब। तो क्या इसमें आदमी नहीं जा रहे हैं क्या। अब
वो देख के अब भाई साहब अरे हमने तो बड़ी खुशी, मैंने तो देखा नहीं आपको, अच्छा अच्छा माफ करो साहब, वो चला रहा है और इतने में मोबाइल यहाँ रख के यूँ चला रहा है। हाँ, और बगैर मेरे से पूछे कह हाँ हाँ अरे टीवी पे नहीं आता है वो, हाँ हाँ जो हंसाता है, अरे वो काला सा जो हंसाता है। हमने कहा पता नहीं किसको बता रहा है ये। बोलते हाँ हाँ तो चाय बना, चाय रेडी कर, हाँ चाय रेडी कर, चाय रेडी कर। तो मैंने कहा कहो भाई कहाँ, एक सेकेंड, कहाँ रेडी करवा रहे हो? भाई साहब घर चलो आप, चाय पी लो, आप चाय पी लो। हमने कहा नहीं नहीं मुझे वहाँ पहुँचना है, बीकानेर, बीकानेर पहुँचना है बड़ा। तो भाई साहब रास्ते में तो रोकोगे ही, आप चाय पियोगे, आप ढाबे की पियोगे, उससे अच्छा घर की पी लो, घर की चाय ऑन द वे है, उल्टा नहीं ले जा रहा, रास्ते में है, उधर जाएगा उधर जाएगा। अब मैं फंस गया, मना कर नहीं सकता क्योंकि चला वही रहा है, रास्ता भी उसी को मालूम है। और हमने कहा इसको ज़्यादा मना होना करेंगे, बोले ये ज़्यादा सेलिब्रिटी वाला स्टाइल मार रहा है, वो खामा का ठोक देगा किसी खंबे में, कहेगा लो यहीं पे कर लो इवेंट। अब मैं उसको डर भी रहा हूँ कि इसको मना करूँ कि नहीं करूँ। हमने कहा हाँ ठीक है, सुनो ज़्यादा टाइम नहीं लेना, अच्छा ठीक है, ऑन द वे है ना, हाँ ले गया। खैर पहुँचा, उसकी पत्नी आई, ये क्या रिसेप्शन में, अच्छा वो रिसेप्शन में आया मिली, अच्छा प्यार है। अरे अभिनंदन आ गया, आप क्या पूछ रहे हो? पूछ रहे थे मसूद अजहर को क्यों रिहा किया था। अच्छा वेरी गुड, तालियां तालियां तालियां। लेकिन कोई बता रहा है बीमार है वो, सच्ची न्यूज़ में आ रहा है। तो अच्छा देखो मेरी कोई सही बात भी नहीं मानता। अब उनके घर पहुंचा मैं, तो उसकी बेगम निकली, पधारो पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, खम्बा गणी सा, खम्बा गड़ी सा। हमने कहा ठीक है, डराओ मत ऐसे। फिर मैं ऐसे बैठ गया। तो पहली बार कोई कलाकार ने सामने से देखी, पहली बार थे तो पेट सफा में आओ। हमने कहा हाँ हाँ, तो वो फायदेमंद है कि नहीं फायदेमंद? मैंने उसके हस्बैंड से कहा, हमने ये कंफर्म करने के लिए इतनी दूर लाए मुझे, या ये पूछ रही पेट सफा के बारे में? मैंने कहा अपनी रिस्क पे खाओ, मैंने नहीं खाया अभी तक। उसके बाद अच्छा कुछ तो खा लो, गरीब का घर है मगर कुछ तो खा लो, आदमी मेहमान आवे तो कुछ तो खाए, कुछ तो खा लो। हमने कहा हाँ क्या खा लें? बोले ब्रेड में, इतना पतला आदमी, ब्रेड में हेलो आदाब, कितनी लोगों को ले आई हैं अभी? मेहमान है हमारी, मेहमान। इनको शुरू से सुनाऊंगा पूरा। सो अब उसने बोला कि नहीं थे, कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो। हमने कहा क्या है? बोले ब्रेड में शहद लगा के दे दूं। शहद है, शहद, हनी है, ब्रेड में शहद लगा के दे दूं। हमने खबरदार मुझे शहद दिया, मत मुझे मत देना, ये शहद मत देना। शहद आपको पता नहीं, ये मधुमक्खी के मुंह से निकला होता है। मैं मुंह से निकली चीज़ नहीं खाता, जूठा ही है ये शहद, जूठा है, मुंह से निकला है। तो मुंह से निकली चीज़ नहीं खाते हो आप? अच्छा अच्छा, फिर अंडा बना दूं? ये बहुत अच्छा मेरा एक आइटम, कॉमेडी आइटम, वो तू अपने दिल की बात मत कर। एक आइटम याद दिलाया हमारे रंजीत भाई ने। ये
पीछे से मत खींचना। तो हाँ, बड़ी गंदी आती है वो। हाँ, क्या था? अंडा नहीं, आपके लिए लाया हूं मैं। सूख के छोटा हो गया तो एक आइटम का आइडिया इस तरह से बना कि किसी ने कहा है, कोई सेइंग है, बहुत बड़ी सेइंग है, शेक्सपियर ने कहा है, बहुत इसको ढंग से बोलना पड़ता है। तो मैं क्या इस पे पहले पार्ट में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो मैं शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, और नीचे अपना नाम लिख के दस्तखत कर दिए। तो इसका मतलब नाम में बहुत कुछ रखा है, तभी तो ये हरामीपन ऐसा किया आपने। और नाम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कभी किसी का उसकी पर्सनालिटी से कोई नाम मैच ना करे तो वो हास्य का कॉमेडी का सब्जेक्ट हो जाता है सबके लिए। जैसे कि पुराना नाम, सही नाम होना बहुत ज़रूरी। जैसे आज तक आपने ब्यूटी पार्लर के जो नाम कहीं भी पढ़े होंगे, ब्यूटी पार्लर तो फीमेल नाम होगा, उससे पहले पिंकी ब्यूटी पार्लर, स्वीटी ब्यूटी पार्लर, नेहा ब्यूटी पार्लर। आज तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं लिखा देखा राम प्रसाद गुप्ता ब्यूटी पार्लर। हो ही नहीं सकता, उसके साथ मैच ही नहीं होगा। और एक चीज़ और मैं देखा कि इंडिया के छोटा छोटा गांव इंटीरियर में, जहां उनको अंग्रेजी चाहे ना आती हो, लेकिन उस गांव में भी ब्यूटी पार्लर ही लिखा होगा इंग्लिश में। आज तक मैंने लिखा नहीं देखा कि लिखा हो महिला मुख एवं काया पलट जादुई केंद्र। नाम का बहुत महत्व है। अच्छा, कुछ शहरों में जब तक मैं नहीं गया था, राजस्थान के भी ऐसे कई शहर हैं, वहाँ जब मैं नहीं गया था तो उनके नाम सुन के मेरे जहन में उसकी एक तस्वीर बनती थी कि वो शहर शायद ऐसा होगा, वहाँ के लोग ऐसे होंगे। उन नाम में ऐसा भारी भरकम है, रणथंबोर, ऐसा सब घोड़े में बैठे होंगे। चित्तौड़गढ़, हाँ नहीं आएंगे भाई। अच्छा, कुछ तो एकदम ऐसे अजीब हंसी के नाम लगते हैं, एकदम गढ़चिरौली, ये भटिंडा नाम कैसे पड़ा होगा? मैंने सोचा पढ़ा कैसे होगा। कोई दौड़ता हुआ जा रहा होगा और उसको बिजली का खंभा लगा, धाड़, उसके मुंह से निकला भटिंडा हो गया। और इधर कुछ फूल आया, बुला लें किसको? अरे आइए, देखो मिरर के पीछे ऐसे ही हंस रही है। नहीं, मजे की बात है, सुन नहीं रही है, ऐसे हंस रही है। हाँ, ये सोच के देखो लोग कैसे हंस रहे हैं। अब गढ़चिरौली, कुछ अजीब नाम देखो, चिंचवड़, झालावाड़, हावड़ा, ऐसे तो खाली हावड़ा। एक नाम है, वो शायद खुजाने पे पड़ा होगा, ये कौन है? खजुराहो। अजीब नाम एकदम। अच्छा, कुछ नाम में लगता है हैवी होंगे। इनको बिठाओ भाई साहब, बिठाओ, बैठ जाएंगे। कौन है? धौला कुआं। अच्छा, ये कौन है? चाचा रिक्शे से नहीं उतर पा रहे हैं। नोएडा, धौलपुर, धौला कुआं, पठानकोट, काठ गोदाम। अरे ये कौन से नाम आ गए यार, कहाँ से नाम? एक एकदम गंदा नाम सीतापुर के पास है, भसड़ खेड़ा। वहां के लोग भी शर्माते होंगे, वो सोचते होंगे कब ये मकान बेचें यहाँ से। इधर है इधर बिहार की तरफ झाग सुगड़ा। कुछ हैवी नाम होते हैं। दरभंगा, मैं दरभंगा हूं,
दरभंगा, ये कौन है? नाला सुपारा। एक गंदा सा आदमी बैठा हुआ है, ये कौन है? पड़पड़गंज। ये कोई नाम है? पड़पड़गंज नाम रख दिया। अच्छा, कुछ नाम ऐसा लगता है फीमेल होंगे, शायद फीमेल होंगे। हेलो, आप कौन? सिलीगुड़ी। ये कौन है? जलपाईगुड़ी। वो आपकी बहन? हाँ मेरी बहन है, कांदीवली। ये बोरीवली। ये जो उठ नहीं पा रही है, हुबली। वो कौन है? वापी, मोरबी। बड़े गरीब लोग आ गए। अच्छा, कुछ प्रदेश ऐसे हैं ऐसा लगता है मैसेज देते हैं। अरुणा चल। अरुणा, अरुणा चल। और कुछ हिमाचल में माँ कहाँ चल, है ना? क्या बात, थैंक यू। अच्छा, कुछ अजीब भी है, ऐसा लगता है अगर इस नाम का कोई आदमी हो तो उसको पार्टी मत बुलाओ। तो बोलता है भैया भैया 2 आदमी अजीब से आए हैं, आपने बुलाया उनको? भैया अंदर लेने लायक नहीं है। बोले कौन है? अंडमान निकोबार। ऐसा लगता है कि गंदे से होंगे। राजस्थान में एक नाम है, मुझे तो लगा वहाँ के हर आदमी शायद 24 घंटे नाचते ही होंगे। जैसे पहुँचोगे तो नाच रहे हैं। हमने ये कौन सा एरिया कौन सा? बोले झुंझुनू। ये राजस्थान में है। तो ये ऐसे ध्यान में आया था। और मैं जब आया तो हमारे सर ने भी मुझे एक आइटम की याद दिलाई, कॉमेडी के कि कॉमेडी के आइटम स्पेसिफाई करते रहिए कॉमेडी जी। ये कौन सा शादी वाला? हाँ वही बताइए। हाँ बाढ़, फ्लड। तू जिंदा कैसे? मतलब बेवफा है तो भी बेचारा दिन निकाल रहा है एक एक करके। कोई बात नहीं। ये शादी वाला आइटम हम भी बचपन में बहुत सारी शादियों में जाते थे पेरेंट्स के साथ। तो तब ये 5 स्टार वाली शादियां तो मैंने अटेंड नहीं की थी, जहाँ सब कुछ बुफे कर देते हैं या सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं और वेटर्स सर्व करते हैं। तो शादी में बहुत अपन जाते थे। हम सब शायद ऐसी शादियों से ही जगह से निकले होंगे जहाँ घर के लोग सर्व करना, वो कितना अच्छा भी लगता था। घर के लोग ही खिलाते थे अपने, और जिद करते थे। अरे सुनो, वो बुला रहे हैं। कौन? वो बुला रहे हैं। उनको पता नहीं आज क्या काम पड़ गया। ये बांग्लादेश को वापस शामिल करना चाहते हैं। इसकी एक अभी इसने लॉटरी जीती, पता है? हाँ, इसने लॉटरी जीती। लॉटरी में निकला हस्बैंड वाइफ के लिए बैंकॉक की रिटर्न टिकट फ्री। तो ये क्या है, उसमें पर्ची में लिख के डाल रहा है, अरे वो छोड़ो मैं ही 2 बार आता हूँ। तब जब खाना खिलाते थे अपने हाथ से, जब बारात आती थी और अपने हाथ से खाना खिलाते थे, जादू जा रहा है। अपने यहाँ ऋतिक रोशन की जो फिल्म आई क्रिश जो फिल्म आई है, ये बहुत महंगी टिकट लेके आया है मेरा शो देखने।
जरूर जरूर सुनाओ। हाँ, फ्री फ्री एंट्री है? अच्छा, फ्री नहीं, 3 है। 3 एक स्टूडेंट है, 2 बाहर के लाया है ना। अब डिटेल ना बताओ मुझे। कह रहा हाँ, एक के साथ 2 फ्री है। तो पहले जब हाथ से खाना खिलाते थे घर वाले, उसमें क्या मोहब्बत थी। देखने में लगता था झगड़ा, लेकिन थी वो मोहब्बत। यूँ भाई साहब एक रोटी हो ली, नहीं हो गया। अरे एक ले लिया, खा लिया, खा लिया। अरे एक और ले लिया, गरम है, गरम तो कोयला घुसड़ मुँह खा लिया तो। अच्छा, इससे झगड़ा चल रहा होता है, इससे झगड़ा हो रहा है, और ये बगल में जो बैठा है ये इसको जानता भी नहीं। वो धीरे से कहता है, अरे भैया दो इनको दो। एक कैरेक्टर मैंने देखा शायद, अच्छा कुछ लोग इतना इत्मीनान से खाना चाहते हैं, खाना चाहिए शांति से, लेकिन वो जाके पूरा अरेंजमेंट करते हैं। बारात चाहे जिसकी हो, क्या सेटिंग करते हैं, वेटर उन्हीं का ध्यान रखता है। इसकी प्रैक्टिस होती है कुछ लोगों को। अब वो चेयर, एक चेयर में बैठे हैं, एक चेयर उल्टी करके रख ली, एक चेयर इधर, उसमें पानी वानी रखेंगे, इधर ट्रे, ऐसे पूरा सजा लिया। लोगों को एक चेयर नहीं मिल रही है, 3 घेरे हुए। अब खा रहा है, खाते अरे यार, अबे यार आर पार क्यों दिख रहा है यार, गूदा पहले निकाल लिया। अबे यार मिर्चा बहुत डाल, मिर्चा स्पाइसी बहुत कर दिया भैया। ओ सुनो, ओ बाजी पंखा छोड़, हवा अंदर यार, हवा की तरह रायता हैं, कबाब हाँ ले आया, पूछ क्यों रहे, लाओ ना। अब ये खा रहा है। जिनके यहाँ शादी थी, जिनके यहाँ शादी थी, वो आए, हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो भाई हमने तो आपको बुलाया नहीं, ये तो आपकी गलती हुई ना। मैं तो अपने टाइम पे आ गया। अच्छा, कुछ लोग बुफे खाना खाने जाएंगे, लास्ट तक 3200 आइटम उसमें लेते हैं प्लेट में, चाहे प्लेट में जगह ना हो। गुलाबो सिताबो 3200 आइटम उसमें लेते हैं, पूरा भर लेंगे। पूरे आइटम इसलिए लेते हैं कि कल को कोई ये ना पूछे तूने कहां तक लिया था, हाँ रायता तक, वहां तक डेकोरेशन था, मेन खाना उसके बाद ही था। और कुछ लोग इतना भर लेते हैं, जैसे ही चम्मच अंदर डालते हैं चम्मच घुसती नहीं है, फिर और फोर्स लगाएंगे तो पता चला 2 कटोरी निकली खाली। जो शुरू में ले लिया तो उसमें डालना भूल गए, उसको कवर्ड कर दिया पूरा चावल से। अब पूरे आइटम लेके लोग ऐसा निकलते हैं, ऐसा लगता है कारगिल से कोई जवान लौट रहा है। हटना बगल, एक से संभालना, खन्ना साहब संभालना भी संभालना। ले आया यार, खा साहब हम तो ले आए, अब 1 हफ्ते नहीं मिलेगा, चलेगा। अब पूरा खाना उसमें घचड़ पचड़ मिक्स हो जाता है। रायता विदाउट इंट्रोडक्शन, चावल के नीचे से आ रहा है, चावल के नीचे से आया और आलू मेथी को मिलके लौट गया। रोटी आधी बाहर लटकती है, ऐसा लगता है बच्चे बेड के बाहर पैर लटकाए हुए। पापड़ कहता है मैं तो सरेंडर हूँ, मुझे खाओ ना खाओ एक ही बात है, क्योंकि 15 मिनट से मेरे ऊपर सलाद रखा हुआ है। अचार कहता है मैं तो गुमशुदा की तलाश हूँ, जो लाया था बिगनिंग से भूल गया है, मैं किसी निवाले में एक साथ आऊँगा पूरा, फिर मैं सुबह बताऊँगा मैं कौन था। और शादियों में फैशन देखिए, शादियों में फैशन, सर्दी का टाइम, विंटर का सीजन, आदमी सूट पहने, टाई पहने, ब्लैंकेट भी लपेटे, सब है। वही लेडीज कुछ नहीं, इनको ठंडी लगती ही नहीं, पीछे नेकलेस वेकलेस पहने आराम से मस्ती जा रही होती है। वो ऊपर वाले ने दिया उनको कुव्वत,
और एक चलता वो पहन लेंगी घाघरा बहुत बड़ा सा तंबू जैसा, और वो ये पहले अंदर आ जाती, वो इनका कपड़ा कहता हमको भी ले लो। और पूरी शादी में बेचारी इतनी परेशान ऐसे घूमती रहती हैं घाघरा उठ। हेलो हेलो जीजू, हाय जीजू, हाय। और उस दिन जो साली होती है, मतलब दुल्हन की सिस्टर, वो पूरा जोश में, मूड में और एकदम हैप्पी, वो कहीं और सर्व करे ना करे अपने जीजा जी को, वो डेजर्ट लेके जाएगी, स्वीट लेके जाएगी, तो इतना बड़ा डोंगा और उसमें सिर्फ 2 गुलाब जामुन वो लिए हुए पूरा इस स्टाइल में, जीजा जी, जीजू, एक रसगुल्ला, एक रसगुल्ला। अब आम आदमी बोलता है रसगुल्ला, ये स्टाइल में रसगुल्ला, एक रसगुल्ला, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। नो वे, लेना पड़ेगा। और इतनी तरह की लाइटें, मैंने तो लाइट्स की जो वैरायटी देखी, ऐसा लगता है 1947 के बाद सबसे ज़्यादा लाइटों की तरक्की हुई है। इतनी वैरायटी, पहले तो ऐसे सीधा जलती थी, पहले तो यही थी सिंपल, अब इसमें वैरायटी आ गई। कुछ लाइट के जैसे ऑन करो ऐसा लगता है बहुत जल्दी में, अब उसमें और वेरिएशन आ गया है, 2 तरह का करती है, ये देखो, और जो डिसेंट लोग होते हैं हाई सोसाइटी के, जिन्होंने अपनी दुकान अलग लगा रखी है, गरीबों से जो नहीं मिलते, उनके एक ही टाइप की लाइट लगती है। डिसेंट है वो लोग। और बाथरूम के बल्ब को तो लगता है किसी ने फिटकार दिए, सब जलेंगी, तुम्हारा जलना बहुत ही मुश्किल ही है। बाथरूम जलाओ, वो बुझी बुझी लाइट है, वो जलाओ तो उसके बल्ब से आवाज भी आती है, हाँ। और कभी कभी हम अपने घर में जब शादियां होती हैं, तो कई बार बच्चों से कह देते हैं भाई ध्यान रखना, सुनो, ए गुड्डू, देख ध्यान रखना, कोई मेहमान खाए बगैर ना जाए, सबको पूछते रहे ना खाना खा के जाओ। हाँ हाँ ठीक, ओके। गया और पता चला, और उसने इतना सीरियसली ले लिया इस बात को। सबसे पहले जहाँ जयमाल हो रहा है, दुल्हन के कान में बोल रहा है खाना खा के जाना है, दूल्हे से बोल रहा है खाना खा के जाना, और खाना खा के जाना कहते कहते गेट के बाहर चला गया। सब रिक्शे वालों को बोला है, आए खाना कम पड़ गया, क्योंकि लोग खा के चले गए। मेरे हिसाब से खाना धीरे धीरे उठ रहा है। सबसे पहले ज़मीन में खिलाते थे, अब टेबल पे आ गया, उसके बाद उन्होंने हाथ में ले लिया बुफे वालों ने। कुछ दिनों में देखना हवा में लटक रहा होगा, लोग दौड़ दौड़ के रोटी लेंगे, अबे तंदूरी। अच्छा, ऐसी ऐसी जगह से बारात जाती है जहां नाचने की जगह नहीं है, मगर नाचना जरूरी है। बंबई में तो रोड पे निकाल नहीं सकते बारात, लेकिन यहाँ मैंने देखा बहुत जगह बारात लेके जाएंगे, ट्रैफिक की ऐसी की तैसी, वो अपना जा रहे होते हैं, नाच रहे हैं, आज मेरे यार की शादी। ए जीजा जीजा जीजा, अरे कैसे नाचे यार, ये देखो गटर, जगह जगह गटर है, इनमें ढक्कन है नहीं, गटर है ढक्कन है नहीं। अब गटर भी बारातियों का ऐसे इंतजार करता है, आओ
आओ आओ, एक तो आओ, एक जन आओ, एक जन आओ। अच्छा, ठेलिया निकाल ली। अब डांस करेगा आदमी, डांस करते करते। तो जीजा जी बोले, अरे यार ऐसा करो, वो जो गटर है उसको दोनों पैर के बीच में ले लो, ऐसा डांस करो, लोग हमने कोई नया स्टेप आया है। वो ठीक है। आज मेरी यार, ए बारातियों को क्या हुआ, 2 बाराती अंदर हैं। हाँ, और बाराती जो अंदर है वो क्या कह रहा है, नेतागिरी ना करो, आगे बढ़ो, हम लोग दूसरी बारात के हैं। दोस्तों एक बार राजू श्रीवास्तव जी के लिए आप लोग जी खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए। बहुत शुक्रिया।